आया नंबर 52। 52 अब यहाँ थोड़ा उसी बात की थोड़ा तफसील आ रही है, इसी हकीकत की। कुल हल तरब बसून बिना इल्ला इहदल हुस्नयैन, इहदल हुस्नयैन, ये या है यहाँ बीच में पढ़ने का है। ऐसे और कौन से हुस्नैन वर्ड जो पढ़े नहीं जाते सिर्फ लिखे जाते हैं? बताइए। तीन है या ये या तो आ गया। अब दूसरा, दूसरे दो। दो नहनु नहीं नहीं भाई, हर्फ बोल रही हूँ, हर्फ। अब इनका 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 किस तरह का क्या पढ़िए, ये या की जरूरत है क्या यहाँ? बोलो है आपके पास नहीं? नहीं या हुस्नैन की जगह इनका इनका क्या स्पेलिंग क्या है? कुरान किसके पास है, नहीं है क्या? है हाँ, इनका क्या स्पेलिंग क्या है हुस्नैन से पहले? अलिफ अलिफ हा नहीं। दाल हाँ हा हाँ, उसके बाद या दाल के बाद दाल के बाद या है हाँ, या के ऊपर कोई यह है क्या? नहीं कुछ हरकत नहीं है है क्या? नहीं हरकत है नहीं है ना? नहीं तो है नहीं नहीं है जाते ना, साइलेंट वर्ड्स नहीं वो। खाली वो साइलेंट वो हाँ, वैसे और दो हैं, और कौन से रखो पूछ रहे हैं सब। अलिफ लाम अलिफ ठीक है, लाम नहीं। वो लाम अलिफ के पर भी ऊपर जतम ये आता है, अलिफ के ऊपर जजम आ जाता है, अल होता है। अल बोले तो दी होता है, अल मोमिनीन, दी मोमिनीन, दी प्रोनाउन जो होता है। अब ये इहदा जो है, मैं आपको चुपके टेस्ट कर रही हूँ, ये क्या मैं नहीं बोलता, साकिन लेटर से, तीन साकिन लेटर से, ये जो वीक लेटर अल्लाह के ऊपर भी लाम के ऊपर है या के ऊपर नहीं है कहाँ है लम? वो नहीं अल्लाह आता ना उसके ऊपर भी या के ऊपर नहीं अब रहता यहाँ लम के ऊपर है, देखो। अब ये यहाँ से मिल गया, देखो यहाँ के बाद अलिफ भी है, देखो अलिफ के ऊपर कहाँ मत है? मद कुछ भी नहीं है, इल्ला अलिफ के ऊपर कुछ भी नहीं है। यहाँ दो हर्फ वहाँ ऐसे आ गए आपको, जो लिखे जाती पढ़े नहीं जाते। नहीं जाते साइलेंट के अलिफ के ऊपर या आ गया, अलिफ आ गया, और एक वाऊ आ गया, इसे वीक लेटर्स बोलते हैं। वीक लेटर्स कई को बोलते हैं मालूम? इसे याद रखने के वास्ते भी मैं क्या वो कराहने की आवाज करके भी, जो मरीज कर रहा था नहीं, मर्ज की तकलीफ में जो कर रहा था, कैसे आवाज निकालता है उन्हें याद रखने के वास्ते में बोल रहे ऊ, ऊ, हाँ वो आ, ई। हाँ ऐसा कराहने की आवाज आती है नहीं, ये भी जी वीक लेटर्स है। कभी कभी इन्हों भाग जाती हैं, कभी कभी इनको उड़ा डालती हैं। वीक लेटर्स इन्हों स्ट्रांग नहीं है, अपनी जगह इनको मजबूत नहीं है। दे डोंट हैव ए फाउंडेशन, इनका बेस नहीं है। इन्हों कभी कभी उड़ जाती, बदल जाती, निकाल दिए भी जाती, भाग भी जाती, फरार भी हो जाती। या वो अलीफ जो लिखे जाती पढ़े नहीं जाते बहुत सी जगह, हमेशा नहीं। प्यारे मत आ, अलिफ मत आ, वो मत आ, इसमें ऊ साउंड आता है, ई साउंड आता है, आ साउंड आता है, ये पढ़े जाती हैं। इसके ऊपर क्या होता है? जजम होता है। लेकिन ना ऐसा जो कोई हरकत नहीं आती ना, ये वीक लेटर से इसका कुछ भी ये नहीं है, ये लिखे जाती है मगर पढ़े नहीं जाते। पढ़े नहीं जाते तो एक साथ आ गए, उस वक्त से आपको हाईलाइट कर रही हूँ मैं, या और अलिफ एक साथ आ गया है जिसके ऊपर हरकत नहीं है, सेकंड लेटर है ये। और एक आता है वो आता है, वो आया तो बता दो, इस दल उन सयन। अब इसे भी जान लीजिए, उन सयन किसका? इसका रूट वर्ड हसना, हसना, हसन बोले तो क्या? भलाई, खूबसूरती को बोलती है। हसीना उसी से हसीना, वो हसन, भी है हसन खूबसूरती, भलाई। अब यहाँ क्या है? हुस्नयैन, हुस्ना का हुस्न, हुस्न एक खूबी है खूबी भलाई, है एक इंसान की भलाई। इहदा बोले तो क्या? एक। हुस्नैन बोले तो क्या? दो भलाइयाँ, दो भलाइयाँ में से एक एक भलाई। एक भलाई दो में से ये तो जरूर मिलती है, शहीद तो भी होता है उन्हें, गाजी तो भी होता है। अब यहाँ देखिए, हाँ हुस्न क्या है, अहसन क्या है? ये मुजक्कर है। अहसन नाम किसका रखते हैं? मर्द का रखते हैं। हसन मर्द का रखते हैं। इसका मुजक्कर क्या है, औरत को क्या रखते हैं? हसीना हुस्ना, हुस्ना 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 जी ठीक। अब ये हुस्ना का ही तस्निया है, हुस्नैन, हुस्नैन। ये नाम भी है हमारे ग्रुप में रफिया के बेटी का, दो भलाइयाँ। बराबर। दो भलाइयाँ। हुस्ना का ये डबल है, ये हुस्ना का तस्निया है। हसन का मोनस हुस्ना है, हुस्ना का डबल ड्यूअल तस्निया हुस्नैन क्या है? हुस्नैन। समझ में आ गया? ये इधर हुस्नैन, दो में से ये तो भलाई हमें जरूर मिलती है, चाहे दो। उनके उनके हस्बैंड हसन। अच्छा माशाल्लाह, देखा है तो हमें कोई इंसिडेंट ऐसा है, माशाल्लाह। माशाल्लाह। एक मुजक्कर हो गए, एक मोहनस हो गए, अब मेरे को तीन हो गए, तीन भलाइयाँ हो गए। सही ये माशाल्लाह। हसन की भलाई हो गई, दो हुस्ना के भलाई हो गए। हसनैन। माशाल्लाह। देखा मैंने,
हसन शुएब उनका नाम। हाँ माशाल्लाह, बहुत पैगंबर का नाम। हम्म, तो यहाँ कहा जा रहा है कि तुम्हें दो क्या व्यक्ति है मुसीबत, तुम्हें क्या कुल हल तरब्बसूना, कुल कह दीजिए आप कह दें, क्या तुम इंतजार करते हो? तरब्बसू का मतलब क्या? इंतजार करना। इंतजार करना। तरब्बसू, इंतजार रब्बसा, ये तरब्बसू, इंतजार इंतजार करना। इंतजार कैसा करना? कोई बुराई का इंतजार करना। ये हर चीज में क्या होता है, एक मस्बी पहलू होता है, एक मनफी पहलू होता है। हाँ? एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। नहीं, अब यहाँ किसी बुराई का इंतजार, अब ये दुश्मन क्या करते हैं, इंतजार क्या करते हैं, बुराई क्या तो भी इनको बुराई पहुंचती है क्या, अच्छा ही पहुंचने का इंतजार नहीं करते हो ना। अच्छा ही पहुंची तो बुरा मान लेती, कहीं को इनको ये तो अच्छा मिल गया सो हसद में आ जाती। अल्लाह पहले ही कह दिया, इससे पहले की आयत में आ गई है। तो यहाँ कुल हल, आप उसे कह देंगे तरब्बसूना, क्या तुम इंतजार करते हो, बिना, बिना बी साथ ना, हम हम पर, हम पर हम पर मगर इहदल हुस्नयैन, दोनों में से ये भलाई का इंतजार कर रहे हो क्या? तुम्हें तो समझ रहे हो जाको मर जाती है को, लेकिन होने वाला क्या है, दो दो भलाइयां मिलने खूबियां। वाले हैं। दोनों में से ये तो जरूर मिलती है, या तो शहीद होता है या तो गाजी होकर आता है। गाजी होता दो खूबियां, वो नहनु नतरब्बसु, नहनु हम, नतरब्बसु, ये ना क्या है, ये मुजारे का ना चौथे जी का, दो ना यतरब्बसु ततरब्बसु, नतरब्बसु नतरब्बसु लासेगा, नतरब्बसु, हम इंतजार करते हैं बेकुम तुम्हारे लिए, आई युसीबकुम, के तुम्हें पहुंचे, युसीबकुमुल्लाह भी अजाब, अल्लाह की तरफ से अजाब पहुंचे, मिन इंदिही, उसकी तरफ से। यही क्या है, ये जमीर शान है, उसके ऊपर मद आया है, दरमियानी मद, तो अल्लाह की तरफ से अजाब पहुंचने की बात। आओ या भी आए दीना, हमारे हाथों से, या तो अल्लाह से तुम्हें अजाब पहुंचता है, या हमारे हाथों से अल्लाह पहुंचाता है तुम्हें अजाब। अब हमारी कैफियत क्या है, हिंदुस्तान में मुसलमानों की अजाब की कैफियत है, किसके हाथों पहुंचा रहा है अल्लाह अजाब? हमें अजाब देना है, हमें अल्लाह के अहकाम तो नहीं है, कुफ्र भी है, शिर्क भी है, पूरे अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी है, तो अल्लाह अजाब पहुंचाना है। अल्लाह का वादा है, मेरे अहकाम की तालीम तो तामील नहीं करते तो तुम्हें अजाब जरूर पहुंचेगा। वो किसी ना किसी तौर पहुंचता है, किसी को हमारे हमारे ऊपर मुसलत कर देता है। किसको मुसलत करे अब? अच्छा काफिरान को। एक जालिम बादशाह को मुसल्लत कर दिया, एक जालिम हाकिम जालिमान को को। मुसल्लत कर दिया। अब उसके इसमें क्या आ गए, ये जो उनके कौम वाले हैं उनको सब भी जोर पकड़ गए, उन्हें छूट मिल गई। अब उसे उन्हें जो बैठ गया है छूट मिल गई, अगर मुसलमान बैठता तो इनको क्या छूट मिलती थी? अब उन्हें जो बैठा है उसकी वजह से इनको बहुत आसानी हो गई, आजादी मिल गई, क्या भी करो बैठाने वाला उन्हें, पुलिस उनके हक में, सिक्योरिटी उनके हक में, सिस्टम उनके हक में। कैसा आ गया, जो ऊपर बैठने वाला मुसल्लत कर दिया गया, जालिम को मुसल्लत कर दिया अल्लाह। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आई युसीबकुम, तुम्हें पहुंचे अल्लाह बिअज़ाबिन मिन इंदिही, या तो उसकी तरफ से यानी अल्लाह की तरफ से तुम्हें अजाब पहुंचेगा, या अल्लाह हमारे हाथों से तुम्हें अजाब देगा, यानी तुम शहीद हो जाओ, तुम्हें मार दिया जाएगा, या तुम्हें कोई अजाब पहुंचेगा भी आई दीना, हमारे हाथों से। फतरब्बसू, सो तुम इंतजार करो, इन्ना हम भी माकुम, तुम्हारे साथ मुतरब्बसून, इंतजार करने वाले हैं। आप थोड़ा महावीरा देख लेंगे, बा महावीरा तर्जुमा। कह तो है नबी इनसे कि तुम हमारे लिए जिस चीज के मुंतजिर हो, कि कोई क्या तो भी बुराई आ गई तो खुश हो जाएंगे करको, जिस बुराई के तुम मुंतजिर हो, वो इसके सिवा और क्या है कि आखिरकार दो भलाइयों में से हुस्नयैन, एकदम हुस्नयैन, दो में से कोई एक भलाई हमें जरूर मिल जाती है, दो भलाइयों में से एक ना एक भलाई हमें मिल जाएगी। दो भलाई, और दो भलाई में से एक भलाई। हाँ, दो भलाइयाँ क्या है, दो चीजें शहीद होने, शहीद होना है यानी गाजी खुदा बनने। बनाना है, ये दो से के अलावा तीसरा कुछ भी नहीं है। ईद अल हुसनैन, दो में से ये तो हमें जरूर मिलेगा। अब ये भी देख लीजिए, यानी या तो हमें फतह होगी, या हम अल्लाह ताला के रास्ते में शहीद हो जाएंगे। शहीद हुए तो एकदम जन्नत मिल गई, वेटिंग नो वेटिंग। नहीं, गाजी बन को आए और एक डबल फायदा हो गया, एक तो इकराम और इज्जत की जिंदगी हो गई, अल्लाह की राह में भी, अल्लाह की निगाह में भी मुकाम बढ़ गया, और दूसरा क्या, दुनिया में भी मनफियत भी मिल गई ना। माल गनीमत कितना मिला, खैबर में कितना मिला, फतेह मक्का में कितना मिला, जंग अहज़ाब में भी कितना मिला। हालांकि वो जंग ट्रा की, वो जंग तो नहीं हुई वो, लेकिन छोड़कर भाग गया ना, कैसा मिला। हाँ, तो ये कहा जा रहा है कि
हमें पता हो या हम अल्लाह ताला के रास्ते में शहीद हो जाए और हमारे लिए ये दोनों बातें भलाई की ही हैं। तुम समझते हो कि अगर हम शहीद हो गए तो हमारा नुकसान होगा, हालांकि शहादत तो क्या है, शहादत तो मतलूब मकसूद अपनी, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। एक अच्छा शेर एक शायर ने कह दिया, इस मूड में कहा होगा, ये बिल्कुल यहाँ फिट हो जाती है। हम ना कोई दुनिया का मकसद नहीं है, शहादत का मुकाम ही कुछ और है जो हम जानते तुम नहीं जानते। हालांकि शहादत नुकसान का नहीं, बहुत बड़े फायदे का, बहुत बड़ा इज्जत और एजाज का मुकाम हासिल करने का है अल्लाह के पास। तुम क्या समझते हो शहादत को, तुम्हें क्या पता शहादत किस चीज का नाम है, वो क्या कैफ की बात है, वो तुम्हें क्या पता। किससे कहो, अल्लाह कह रहा है मुनाफिकों से कहो, वो बैठे हैं ना, बैठे रहे, तुम भी बैठे रहो, हम भी बैठे रहेंगे तुम्हारे साथ। अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ से या हमारे हाथों से सजा देगा, बस तुम इंतजार करो। हम भी इंतजार में हैं कि कब मौका मिलेगा और तुम्हें सजा मिलेगी, हमारे हाथों मिलेगी, अल्लाह की तरफ से मिलेगी। आखिरकार तुम सजा के मुर्तकिब हो ही जाओगे, सजा के मुर्तकिब हो ही जाओगे। कुल अनफिकू तौअन औ करहन लन युतक़ब्बला मिनकुम। अब ये क्या था, किस बात, क्या बात है ये, अगेन तबूक का ही, ग़ज़वा तबूक की ही बात है। वहां नफीर आम था कि चलना भी है तुम लोगों को, आना भी है, जान माल दोनों से तायद करना है। इतना बड़ा ये है, इतना बड़ा महाज है ये, 30,000 का लश्कर है, हर चीज की जरूरत है, पिन टू प्लेन हर चीज की जरूरत है, बेडशीट की भी जरूरत है, सुई की भी जरूरत है, लोटों की भी जरूरत है, बिस्तर की भी जरूरत है, खाने पीने की खुर्दनी अशिया की भी जरूरत है, हर चीज की जरूरत। 30,000 का 3 वक्त खाना पकना है, और वो भी क्या लश्कर के वजह से, लश्कर को अच्छा खिलाना ना, वरना कैसा था खत्म करेंगे, वो जाकर लड़ना है, लड़ाई के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि तुम लाना है, माल के साथ भी आना है, जान भी लेकर आना है। अब ये मुनाफिकीन जो पसोपेश कर रहे थे कि हम ना माल देंगे ना हम जाकर लड़ेंगे, तो उनसे कहा जा रहा है कि जाओ दफा हो जाओ, तुम्हारा ना माल चाहिए ना तुम चाहिए, तुम अगर लाए भी तो तुम्हारा एक्सेप्ट नहीं होगा। तो वो लाई लन कब यूज होता है भाई, लन, नो वे, नो, इन नो वे, किसी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करेंगे तुम्हारी तरफ से, ना पैसा एक्सेप्ट करेंगे ना तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। तुम तो आने वाले नहीं, तुम पैसा दो के देकर फरार हो जाना चाहते हो कि हमने तो पैसा दे दिया भाई, हमने बहुत मदद की है, नहीं, तुम्हारा पैसा भी नहीं चाहिए, तुम्हारा पैसा भी कबूल नहीं है। खुल अनफिकू तौअन औ करहन, खुल कह दीजिए, आप कह रहे हैं नबी, अनफिकू तुम खर्च करो, अनफिकू फेल अमर है, तुम खर्च करो, नफका यनफिकू से अनफिकू खर्च करो तुम, तौअन बोले तो खुशी से, दिली आमादगी से, या करहन बेदिली से, ना पसंदीदगी से, वो करना ना, हमारे ऊपर जरा आवान आ गया ना, टैक्स पड़ गया ना, हम ना, ऐसा अगर ना खुशी से करना चाहे, नहीं होता खबरा, हरगिज ना कबूल, तुम्हारे से हरगिज नहीं कबूल किया जाएगा, मिनकुम तुमसे, इन्नकुम बेशक तुम क्या हो, तुम कौमन फासिकीन, तुम हो ही इसको फजूर वाले, फासिक हो तुम, तुम्हें अच्छा मालूम है अल्लाह को तुम कैसे हो, तुम्हारी तरफ से ना तुम्हारा आना मकबूल होगा। इससे पहले की आयत में आ गया, बैठे रहो, बैठने वालों के साथ तुम बैठे रहो, वो अपाहिज कमजोर लंगड़े लुल्ले जो नहीं जा सकते, उन्हें जाना चाहते नहीं जा सकते ना, उन्हें बैठे ना, उनके साथ जाओ, तुम्हें भी बैठ जाओ। यानी उनका उठना भी पसंद नहीं आया अल्लाह को, और उनका पैसा भी नहीं चाहिए, कह दो कि तुम अपना माल चाहे खुशी खुशी चंदे में दो, या बददिली से नापसंदीदगी से कराहत के साथ दो, वो तुमसे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। ये जुद बिन खैस जो था ना, जुद बिन खैस, किसकी बात है, कौन है, वो मुनाफिकों का साथ बड़ा सरदार वो था। मन चला बोले ना। वेरी गुड, मन चला दिल फेंक, कई अल्फाज यूज कर रही हूँ मैं ताकि आपको याद रह जाए, ये नहीं हदीस में ऐसे अल्फाज नहीं है, मैं उसका कैरेक्टर जो यूज हुआ, इस्तेमाल ये हुआ है, डिफाइन हुआ है, मैं उसे चंद अल्फाज के थ्रू बयान कर रही हूँ कि आपको याद रह जाए। हम ये उर्दू में यूज करती, मन चला यूज करती, दिल फेंक यूज करती, हर जाई यूज करती, बेवफा यूज करती, कितने वर्ड्स यूज करती नहीं है। जी वो मैं यूज करके आपको बता रही हूँ कि ऐसा भी एक शख्स था, जुद बिन कैस की बात है ये, जिसका जिक्र ऊपर आया है, उसी के बारे में एक रिवायत ये है कि उसने जंग में जाने से तो एक बहाना दे दिया, बेवजह बहाना, भाई मैं तो सरपरस्त हूँ, बड़ा आशिक मिजाज हूँ, बड़ा दिल फेंक नौजवान हूँ मैं, मुझे ले गए तो मैं फितने में पड़ जाता हूँ, मुझे फितने से बचाइए या रसूलल्लाह, मुझे ना ले जाइए, क्योंकि रोनी औरतें बहुत खूबसूरत होती, मैं अपने आप पर काबू नहीं कर सकूंगा। तो अल्लाह कह चुका, नेक्स्ट आयत में कह चुका, साथी तो तुम तो पढ़ चुके, फितने में तुम ऑलरेडी पढ़ चुके, ऐसे बेहुदा ख्यालात, ऐसे बेहुदा तुम्हारे जो दिली कैफियत नहीं, तुम तो फितने में ही हो ऑलरेडी, कह चुका अल्लाह वहाँ।
बात की आयत में कह चुका, आगे आगे बढ़ो। पहले जो आ चुका है बेहुदा उजर इसने पेश किया, उजर बोले तो एक्सक्यूज, बेहुदा उजर पेश किया था, लेकिन ये कहा था कि उसके बदले में अपना माल चंदे में दे देगा। बहुत सा माल मैं दे देता हूँ, मैं नहीं आता, मैं आया रही है, मुश्किल होती है, मेरी तरफ से पैसा ले लीजिएगा। लेकिन अरे इसके नहीं मुकाबले कहा जा रहा है कि नहीं, तुम्हारे से कबूल नहीं किया नहीं दिया जाएगा, ना तुम्हारा पैसा काबिल कबूल है, ना तुम्हारा आना ही हमें पसंद है। बोला